अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ ख़ान और इस वक्त हम मौजूद हैं कुल प्लाज़ा के पास। हफ्ते की रात है और तकरीबन 10 बजे का वक्त है। ये वही वक्त है जब एक हफ्ते कबल इसी बिल्डिंग में आग लगी थी और अब ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल मलबे का ढेर बन चुकी है। मुतअद्दिद जानें इसके अंदर ज़ाया हुई। अब इस वाक़े की FIR भी हो गई है। इस वक्त भी यहाँ से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। मुनिस का ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है और पहले दिन से यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। उसके अलावा इस तमाम चीज़ों के अंदर कौन कौन से इदारों की गफलत रही जिसकी वजह से आग इतनी फैली और अब तक की क्या अपडेट है, ये मुनिस से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनिस ज़रा बताइएगा, जिस वक्त से ये आग लगी थी अब तक की क्या अपडेट है? आसिफ भाई, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं यही वक्त था। एक हफ्ते पहले जो है वो हम देख रहे थे कि 400 तबाही और आहो बुका थी, अफरा तफरी थी, चीखो पुकार थी और भगदड़ थी। यानी कि अल्फाज में उन्हें समोना मैं समझता हूँ कि बयान नहीं किया जा सकता कि जो तबाही जो कुछ हमने यहाँ देखा एक हफ्ते पहले। यही वक्त था, एक हाहाकार यहाँ मची हुई थी और खौफनाक भयानक आग के शोले और बस यूँ लगता था एक क़यामत सग़रा थी। और आज एक हफ़्ता हो गया यही तबाही रिपोर्ट करते करते, यही सूरत हाल बदकिस्मती से इस शहर का नोहा बताते बताते। आसिफ भाई, अभी आप देख रहे हैं कैमरे की आँख दिखा रही है कि क्या पोजीशन है। एक होता है आग में जल जाना। बदकिस्मती से हमें बहुत इंतहाई दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि वो अफराद जो कि इस अफसोसनाक वाक़े में रुखसत हो गए इस दारे फ़ानी से, वो जले नहीं, वो भस्म हो गए, वो गायब हो गए, रुए ज़मीन से ऐसे हो गए कि जैसे कभी उनका वजूद था ही नहीं। हो सकता है कि मेरे ये अल्फाज उन लवाहिकीन, उनके प्यारों के दिल पर शायद जो है वो बहुत ज़्यादा गिरा गुजरें, लेकिन ये हकीकत है और हम इस हकीकत का सामना तकरीबन कोई एक हफ्ते से यहाँ कर रहे हैं खड़े होकर और लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचा रहे हैं। इंतज़ामिया के ऊपर और उनके तरीक़ेकार पर तनक़ीद की जा सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से ये वाक़या जब रूनुमा हुआ, हम देख रहे हैं कि आग पर तो यूँ कह लें कि अगले रोज़ काबू पा लिया गया था। सर्चिंग का जो अमल है तकरीबन 7 रोज़ से जारी है और अभी नताइज ये हैं कि 71 अफराद की नाकाबिल शनाख्त लाशें और बाक़ियात, या यूँ कह लें कि उनकी कुछ निशानियाँ, वो सिर्फ जो है वो इस मलबे के ढेर से बरामद हो रही हैं और वो ले जाई जा रही हैं सिविल अस्पताल। और वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, सिंध फॉरेंसिक DNA लैब के माहिरीन, इसके अलावा पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद, उनकी टीम को भी मैं इस मौके पर जो है वो सराहना चाहूँगा कि उन्होंने दिन रात एक करके वो काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर CPLC की जो शनाख्त प्रोजेक्ट की टीम है वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रही है। और इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन एक हफ़्ते के बाद इस वाक़े के आज 8वां रोज़ है, अब तक DNA की मदद से जो है वो 15 रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं क्रॉस मैच के बाद और 15 अफराद को उनके लवाहिकीन को ये बता दिया गया है कि ये उनके प्यारों की बाक़ियात हैं या ये उनके प्यारों की नाकाबिल शनाख्त लाशें हैं। और ताज़ा तरीन रिज़ल्ट अब से कुछ देर पहले अनाउंस हुए हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो अगर हम DC ऑफिस की लिस्ट को सामने रखते हैं तो 82 अफराद वो हैं जो कि मिसिंग पर्सनस हैं और इसके अलावा 6 अफराद वो हैं जो इससे पहले जो एक्सपायर हो गए थे, शहीद हो गए थे, उनकी लाशें उनके वर्षा को दे दी गई थी। तो मजमूई तौर पर इसमें 80 से 90 अफराद जो हैं वो बदकिस्मती से इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हुए हैं। 6 की शनाख्त पहले हो गई थी, 3 अफराद की दीगर शवाहिद की बुनियाद पर शनाख्त हुई और DNA की मदद से तकरीबन 15 अफराद की शनाख्त मुमकिन हो सकी है अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से मजमूई तौर पर 24 अफराद ऐसे हैं कि जिनके प्यारों को, जो कि एक हफ्ते से इंतज़ार कर रहे थे, उनकी आंखें पथरा सी गई थी और हमने यहाँ उनको सिसकते देखा है, उनको बिलकते देखा है। कुल प्लाज़ा के अतराफ़ हमने ऐसे भी मनाजिर देखे कि जो बयान करते हुए इंसान का दिल भर आता है कि कोई बाप, ऐसा बूढ़ा बाप जो आए और कहे अपने मुँह से कि मैं अपने एक बेटे को दफना कर आ गया हूँ और दूसरे की लाश लेने के लिए बैठा हूँ। आप सोचें कि अहले दिल जो एहसास करने वाले हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन हमने, चूँकि अब हमारा नेचर ऑफ जॉब है, हमारा काम है, तो हमने ये तमाम तर चीज़ें उनको देखा भी है, उन लोगों से मिले भी हैं
उनके दुख और कर्ब का अंदाजा नहीं किया जा सकता। फायर ब्रिगेड के हवाले से क्या कहेंगे, क्या जो फायर ब्रिगेड कराची के अंदर मौजूद हैं, जितने फायर स्टेशन हैं, वो कराची के लिए काफ़ी हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। बदकिस्मती से हमारा जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, ये अभी से नहीं, आज साने गुल प्लादा हुआ है तो हम इस पर बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी बहुत सारे सानियात रिपोर्ट किए हैं। एक आग अभी हमने रिसेंटली, शुक्र है कि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, माड़ीपुर में टायरों के एक बड़े गोदाम में, वो 6 एकड़ से भी ज़्यादा के रकबे पर वो मुहित था, वो टायरों का गोदाम, वो 2 दिन 3 दिन तक जलता रहा था। हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, और इसमें इसलिए नहीं कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की कोई खुदा ना खास्ता बदनीयती हो, हम उनकी नीयत पर बिल्कुल शक नहीं करते। वो तनदेही के साथ काम करते हैं, अपनी जानें खतरे में डालते हैं, और इस बात का सबूत वो फुरकान फायर फाइटर है कि जो इस मलबे की नज़र हुआ, अपनी जान पर खेलकर वो आग बुझा रहा था और वो बदकिस्मती से शहीद हो गया। हम उसको सलाम भी पेश करते हैं। लेकिन बात यह है कि वो इदारे या वो हुकूमत जिसकी ये जिम्मेदारी है, वो कब जागेगी? क्या वो हमेशा से इसी तरह तमाशा देखती रहेगी? आरजे मॉल का वाकया हमने रिपोर्ट किया, साने बल्दिया तो चले पुरानी बात है। अभी हम रिसेंट पार्ट्स की बात कर लें, माजी करीब में हमने ऐसे कई वाकयात रिपोर्ट किए हैं। कोरंगी में एक वाकया हमने जो है 2021 में रिपोर्ट किया था कि 17 लोग वहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री में जल के मर गए। इस तरह के वाकयात बेपनाह वाकयात हैं जो मैं आपसे जिक्र कर सकता हूँ। बात यह है कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को कब स्ट्रेंथन किया जाएगा। कराची में 1 या 2 वाकयात नहीं होते आग लगने के, साल में 2 से 2,500 वाकयात छोटे बड़े इस शहर में रिपोर्ट होते हैं आग लगने के। रोजाना की बुनियाद पे 2, 4, 3, 4, 6 वाकयात, ये रूटीन है इस शहर का। आबादी इस शहर की, मैं कहता हूँ आप एग्जैजरेट ना भी करें, चलें आप 2 करोड़ तस्वुर करेंगे, 2 करोड़ की आबादी अगर आप तस्वुर कर लें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। आपका शहर 27 से 28 फायर स्टेशन पर खड़ा है। आपका फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, फायर फाइटर्स 2009 से आपके फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में भर्तियां नहीं हुई है। केएमसी का फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है इस शहर का, जो कि आग बुझाने में अपना रोल प्ले करता है। 2009 से भर्तियों का मुंतज़िर है फायर फाइटर्स की ये, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है डेफिनेटली। और अगर गवर्नमेंट इस जानिब नहीं सोच रही तो यकीनन हम इस पर बात तो करेंगे, और अरबाब इख्तिदार जो है उनकी जानिब उनकी कोशिश करेंगे कि उनकी तवज्जो इस जानिब दिलाएं कि खुदारा आप जाग जाएं कि ऐसे वाकयात हमें और ना देखने पड़े। हम नहीं चाहते इस तरह के वाकयात रिपोर्ट करना, इस तरह की चीज़ें देखना इस शहर में, क्योंकि ये शहर का बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अफसोसनाक, एक बड़ा दुखी चेहरा है जो हम आज बदकिस्मती से रिपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं और यहाँ के हकायक लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिन पर काम करने की ज़रूरत है। काश कि हमारे इदारे, हमारे वो लोग जो कि कुछ कर सकते हैं बेहतरी के लिए, वो जाग जाएं और हमें मुस्तकबिल में गुल प्लादा या इस तरह के कोई और वाकयात देखने ना पड़े। मजबूत तौर पर कितनी फायर ब्रिगेड्स होंगी कराची में? देखिए, फायर ब्रिगेड की अगर बात की जाए, देखिए सबसे बड़ा इदारा तो केएमसी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, और हमारी मालूमात के मुताबिक उनके पास जो फायर टेंडर्स हैं उनकी तादाद कोई 40 से 45 के लगभग है जो फायर टेंडर्स ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत भी पड़ती है, फायर टेंडर्स ख़राब भी हो रहे होते हैं। इसके अलावा 2 से 3 स्नार्कल उनके पास हैं, 1-2 बाउज़र हैं। ये टोटल स्ट्रेंथ है। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन का होना ज़रूरी है, तो आप अंदाज़ा कर लें तो कम से कम उस हिसाब से हमारे पास 200-300 फायर स्टेशन तो होने चाहिए आबादी के एतबार से। लेकिन बदकिस्मती है शहर की कि महज 27 से 28 फायर स्टेशन है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट बैसाखियों के ऊपर खड़ा हुआ है और दिन ब दिन सुधरता जा रहा है, तो उससे आप हालात की संगीनी का अंदाजा कर सकते हैं। कुछ फायर स्टेशन तो ऐसे हैं कि जहाँ पानी भी नहीं है। बिल्कुल, हमारा जो सेंट्रल फायर स्टेशन है जो यहाँ से सबसे ज़्यादा करीब है, तो वहाँ के मुझे लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर तो पानी की भी किल्लत है। आसिफ भाई, बिल्कुल ये निशानदेही दुरुस्त है, और इस शहर का नोहा है कि ये समंदर किनारे ये शहर है, आबाद है, और ये शहर बरसों से प्यासा है। यहाँ लोग पीने का पानी, अपने घरेलू इस्तेमाल का पानी जो है वो ख़रीद कर पीते हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें। तो और यही इत्तेफाक से, बदकिस्मती से कि हमने यही सूरत हाल उस दिन भी देखी कि जिस वक्त ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, जब फायर टेंडर पहुंचे और उन्होंने जब अपने पास मौजूद फायर टेंडर में जो कैपेसिटी होती है पानी रखने की, वो 15 से 20 मिनट में, क्योंकि इतने प्रेशर के साथ ज़रूरत पड़ती है फायर को बुझाने के लिए, कि वो 15 से 18 मिनट में वो फायर टेंडर खाली हो जाता है। उसके बाद पानी की ज़रूरत होती है। अब ऐसी सूरत में पानी फराहम करने का एक ही जरिया था और वो था वाटर टैंकर। तो नीपा चौरंगी के हाइड्रेंट पे और सफूरा के हाइड्रेंट पे इमरजेंसी नाफिज की गई, और वो वहाँ का जो फासला है वो इस मकाम से नीपा का अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी हम फासला लगाएं तो 14 से 15 किलोमीटर बनता है, और सफूरा फिर इससे भी आगे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 13-14 किलोमीटर दूर से पानी का टैंकर आ रहा हो और वो भी लड़खड़ाता हुआ यूनिवर्सिटी रोड से आए, तो
जो हसासियत है, मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल इमेजिन करने से समझ में आ जाएगी नाजरीन को कि क्या उस दिन मनाजिर होंगे। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ज़रूर मौजूद था, लेकिन बगैर पानी के उनका फिर क्या काम था, उनका कितना किरदार था, आप इस बात को अंदाज़ा कर सकते हैं। मैंने ज़ाती तौर पर जो पहला वाटर टैंकर आते हुए देखा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको जो मैंने अपनी आंख से देखा है। हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरा हो, पहले आ गए हों। 12:30 बजे 12:30 बजे मैंने पहला अपना पहला वाटर टैंकर आते हुए देखा है, अभी यहीं पे जो मौजूद कि सफूरा की जानिब से आया था। तो आप अंदाज़ा कर लें हमारी इंतजामी संजीदगी का, और आप अंदाज़ा कर लें उस हौलनाकी का, उस हसासियत का, कि जो है और जो समझने वाले हैं वो समझने को तैयार नहीं है, यूं कह लें कि जानबूझकर आंखें बंद कर रखी हैं, इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं। हम दुआ गो हैं कि मुस्तक़बिल में हमें इस तरह के वाक़यात, इस तरह के सानेहात, इस तरह के हादसात रिपोर्ट ना करना पड़े। अल्लाह हमारे शहर पर रहम फरमाए। तो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, मुनस, और इनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। पहले दिन से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। हम भी इस वाक़े को पहले दिन से अपने चैनल्स पे रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ जिनके लिए हम जॉब करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं। तो अब जिस तरह से इन्होंने बताया, वाकई ये एक सानिहा है, लेकिन कुछ गफलत ये भी है कि यहाँ पे फायर स्टेशन की कमी है, उसके अलावा पानी की कमी है। और सही कहा इन्होंने कि यहाँ कराची वो शहर है जहाँ पर पीने का पानी नहीं है, हम ख़रीद के पी रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो आग बुझाने के लिए पानी किस तरह हो। और बेशतर फायर स्टेशन तो ऐसे हैं कि जिन्होंने ये तक बताया है कि उनके फायर स्टेशन में भी पानी नहीं आता। तो ये सूरत हाल है। अब कुछ मैं अपडेट आपको दूं कि इस वक्त क्या है। और सबसे बड़ी बात तो है भाई, ये देखें जिस तरह ये भाई जा रहे हैं, इसी तरह से बहुत सी जो है वो फलाही इदारे हैं, और लोग अपने तौर पर भी जो है वो यहाँ पर खाने पीने की अशिया लेकर आ रहे हैं, लोगों में तकसीम कर रहे हैं। जो लोग ये इमदादी काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, उसके अलावा वो लोग जो अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर आए थे उन लोगों के लिए भी जो है वो खाना, चाय, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अब इस वक्त जो है यहाँ से ये तमाम मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। ये देखें तो वो सूरत हाल है कि ऐसा लग रहा है खुदा न खासा किसी ने बम मारा है इसके ऊपर। छतें आपस में मिल गई हैं। ये छतें थी जो तब आपस में मिल गई हैं। ये पूरी बिल्डिंग थी, ये 3 मंजिला इमारत थी, और अब तमाम जो है वो बिल्कुल मलबे का ढेर लग रही है। तो ये इस वक्त जो है सूरत हाल है। और यहाँ पर जो है अभी डीसी साउथ ने बात की थी, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार है वो अंदर दाखिल हुए, सर्चिंग की। 90% सर्चिंग जो है वो यहाँ पर डीसी साउथ की जानिब से कहा जा रहा है कि 90% तक जो है वो सर्चिंग की गई है। यानी 90% इस बिल्डिंग का जो हिस्सा है उस मुकाम तक जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो गए हैं और वहाँ सर्च किया है। तो वहाँ पे उनको मज़ीद जो लोग लापता हैं उनकी बाक़ियात नहीं मिली, क्योंकि अब बाक़ियात ही हैं। इतना वक्त हो गया है इस वाक़े को, और 71 अफराद जो है उनके जाँ बाक होने की अब तक तस्दीक हुई है, जिनकी लाशें अब तक मिल चुकी हैं। दीगर 82 अफराद जो हैं वो लापता थे। तो मुतादिद अफराद जो है वो उनकी लाशें, उनके जो बाक़ियात हैं वो अब भी मलबे तले दबे हुए हैं या अंदर कहीं मौजूद है। तो ये सूरत हाल है। बहुत जो है इस वक्त खस्ता, बिल्डिंग की भी खस्ता हालत है, इसीलिए जो रेस्क्यू का काम है वो काफ़ी देख के किया जा रहा है। इसके ग्राउंड फ्लोर को सर्च किया गया, मेज़नाइन को सर्च किया गया। यहाँ से सोना भी मिला है, क्योंकि बहुत सी दुकानें, कुछ दुकानें थी, बल्कि बहुत सी नहीं, कुछ दुकानें थी जो यहाँ पर बच गई थी, जिसमें सामान बच गया था। उसमें एक सोने की दुकान भी थी, सुनार की शॉप थी जिसमें सामान बचा था कुछ, वो सब उनके हवाले किया। कुछ नक़द रकम भी यहाँ से मिल रही है। उसके अलावा भी मैं भी देख रहा था कि यहाँ से अगर आप देखें तो ये मलबे में आपको जो कचरा दिख रहा है ना, ये कचरा नहीं है, ये लोगों का सामान था। ये सब वो सामान था जो लोगों की दुकानों के ऊपर रखा हुआ था बेचने के लिए। माल का नुकसान हुआ वो तो सब रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो जानों का नुकसान हुआ है ना वो रिकवर नहीं हो सकेगा भाई। सबसे जो बड़ा नुकसान है वो लोगों की जानों का नुकसान हुआ है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं, ये थैलियों के अंदर कुछ चीज़ें वैसे बिखरी हुई हैं। ये तमाम लोगों का माल था, लोगों का सामान था जो यहाँ पर बेचने के लिए रखा हुआ है। तो बस दुआ हमारी यही है कि अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसा कोई सानहा कराची में हो, और इस सानहे को देखते हुए जो इंतज़ामिया है वो आपको ऐसे इंतजाम कर ले कि आइंदा इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हो। और खुदा ना खासा नहीं अगर आग लगे तो ऐसे इंतजाम किए जाए, फुल इक्विप किया जाए हमारे लोगों को, जो हमारे फाइटर्स हैं उनको। हकीकत भी यही है, जो KMC के फायर फाइटर्स हैं वो बेचारे, उनके पास सिर्फ वर्दियाँ हैं, उसके अलावा और कोई इक्विपमेंट नहीं है। इक्विपमेंट होते हैं कि जब आग लग जाती है तो ऐसे इक्विपमेंट होते हैं कि आप अंदर दाखिल हो सकें, आपके पास ऐसे आलात पहनने के हों, लेकिन जदीद आलात उनके पास नहीं हैं। तो ऐसे आलात फराहम किया जाए, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। और दुआ हमारी ये है कि अल्लाह ना करे अब ऐसे वाक़यात जो हैं दोबारा ना हो, तो खुदारा गोश्त नाखुन लें। और बस दुआ करें इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए। अल्लाह।
ये निकल रहा है।